गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी में मैं आप लोग को आपका सिलेबस बता चुकी हूँ। आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद हमारा PA2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे मेरे साथ एक बार फिर सिलेबस देख लीजिए। अपनी बुक की विषय सूची को ओपन करिए। यह है आप लोग की विषय सूची। इसमें देखिए चैप्टर नंबर 17 मैंने आप लोग को पार्ट 12 में करा दिया। चैप्टर नंबर 16 में आप लोग को कट करा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 18 में आज आप लोग को पार्ट 13 में कराऊंगी और आप लोग का PA2 का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 13। अब सभी बच्चे ओपन कर लें चैप्टर नंबर 18। अनमोल नमक। ठीक है, यहाँ पर डाल लीजिए पार्ट 13। ठीक है, पार्ट 13 डाल लीजिए। चैप्टर का नाम है अनमोल नमक। चैप्टर नंबर 18 है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था। उसे लगता था कि वह देश का सबसे ताकतवर शासक है। वह अपने राज्य में उन चापलूस लोगों को पसंद करता था जो हमेशा उसकी बड़ाई करते रहते थे। देखिए, एक बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वो जो है बहुत अपने आप को क्या समझता था? अक्लमंद समझता था और ये समझता था कि वो पूरी देश में जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और वो उन लोगों को अपने राज्य में पसंद करता था जो लोग उसकी चापलूसी करते रहते थे। ठीक है, राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने तीनों बेटी से पूछा कि वह उसे कितना प्यार करती हैं। राजा की जो है 3 बेटियां थीं और एक दिन उसने क्या करा, राजा ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वो उसे कितना प्यार करती हैं। पहली बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार सोने के समान अनमोल है। उसके बाद उसने पहली बेटी ने उसको क्या जवाब दिया कि पिताजी मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपका प्यार जो है मेरे लिए सोने के समान है। दूसरी बेटी बोली, पिताजी आपके लिए मेरा प्यार समुद्र की तरह गहरा है, वह हीरे मोती की तरह शुद्ध है। और दूसरी बेटी बोलती है कि पिताजी आपका जो है प्यार मेरे लिए समुद्र की तरह तो गहरा है, जितना गहरा समुद्र होता है उतना गहरा आपका प्यार मेरे लिए है और हीरे मोती से भी ज़्यादा शुद्ध है। तीसरी बेटी बहुत शर्मीली थी। जब राजा ने पूछा तो वह बोली, पिताजी मेरा प्यार आपके लिए ऐसा है जैसा एक बेटी के बाप के लिए। तीसरी बेटी जो है कि अब उसकी बहुत शर्मीली होती है और उससे बोलती है कि मेरा प्यार आपके लिए ऐसा है जैसे एक पिताजी का प्यार होता है अपनी। देखिए, राजा ने तीसरी बेटी से फिर पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बेटी बोली, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना कि नमक से। वो राजा उससे फिर अपनी बेटी से पूछता है तीसरी वाली से कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तो राजा की बेटी क्या बोलती है, उतना प्यार करती हूँ जितना नमक से। ये सुनकर राजा अपनी छोटी बेटी से बहुत नाराज़ हो गया। उसे लगा कि राजकुमारी ने उसकी बेइज्जती की है और ये बात सुन के जो है राजा उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ। उसे क्या लगा कि उसकी बेटी ने जो है उसकी छोटी बेटी ने उसकी बेइज्जती कर दी। उसने अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी तो 2 राजाओं से कर दी, परंतु जब छोटी बेटी की शादी की बात आई तो राजा ने उसकी शादी एक भिखारी से कर दी। उसकी जो 2 बेटियां थी बड़ी बड़ी, उसने उनकी शादी तो राजा से करी और जब तीसरी बेटी की शादी की बात आई तो उसने किससे करी? भिखारी से कर दी उसकी शादी। राजकुमारी बहुत समझदार थी। उसने खुशी खुशी अपने पिता का फैसला मान लिया और भिखारी के साथ चली गई। जो सबसे छोटी बेटी थी उसकी, वो बहुत समझदार थी। उसने अपने पिताजी का फैसला जो है बहुत खुशी के साथ माना और वो फिर उस भिखारी के साथ चली गई। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में जानने की कोशिश की। उसके पति ने उसे बताया कि वह कोई भिखारी नहीं है, वह तो इस राज्य में काम ढूंढने के लिए आया था। काफ़ी दिन से कोई काम नहीं मिला तो वह खाना मांगने लगा। इसी कारण राजा ने उसे भिखारी समझ लिया। जब उसके बेटी ने उसको अपने मतलब जो उसका पति था भिखारी जिसके साथ शादी की थी, उसे जानने की कोशिश करी तो उसने बताया कि वो कोई भिखारी नहीं है, वो यहाँ पर इस शहर में जो है काम ढूंढने के लिए आया था। जब उसे कोई काम नहीं मिला तो उसने खाना मांगने लगा अपने लिए, इसीलिए उसके पिताजी ने जो है उसे भिखारी समझ लिया था। वह लड़का बहुत मेहनती था। इतनी समझदार पत्नी पाकर उसने ज़िंदगी की नई शुरुआत की और वो लड़का जो था बहुत ज़्यादा मेहनती था। उसने जो है इतनी मतलब समझदार, जो राजकुमारी की राजा की सबसे छोटी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। उसने इतनी समझदार पत्नी पाने के बाद अपनी ज़िंदगी की शुरुआत दोबारा करी, नई तरीक़े से करी। राजकुमारी ने अपने गहने बेचकर एक ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लिया। राजकुमारी ने क्या किया, उसको जो उसके गहने मिले थे वो बेचकर उसने
ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। वे अपने पति के साथ उस ज़मीन के टुकड़े पर राजकुमारी अपने गहन टुकड़े पर खूब मेहनत से खेती करने लगी, और जो उसने ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा था उससे जो है वो उस पर खेती करने लगी और बहुत मेहनत करने लगी। दोनों की मेहनत रंग लाई, उनके खेत में खूब अच्छी फसल हुई, और जो है दोनों जब मेहनत कर रहे थे तो उन दोनों की मेहनत रंग लाई, और उसके जो ज़मीन का टुकड़ा था उस पर बहुत अच्छा फसल हुआ। अनाज बेचकर उन्होंने खूब मेहनत की, अनाज बेचकर उन्हें खूब रुपया मिला, और जब उन्होंने अनाज बेचा तो उसमें उन्हें खूब रुपया मिला। इस रुपये से उन्होंने और ज़मीन ख़रीद ली। धीरे धीरे उसे गांव की सारी ज़मीन उनकी हो गई, और जो उन्होंने रुपया बचा उन्होंने उससे और ज़मीन ख़रीद ली, और धीरे धीरे करके ऐसे ही उनके पास गांव की जितनी ज़मीन थी वो सारी उन्हीं की हो गई। उन्होंने एक बड़ा सा मकान भी बना लिया। उनका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक बड़ा सा मकान भी बनाया, जो मकान उनका जो है किसी महल से कम नहीं लगता था। अब वे दोनों राजा रानी की तरह ज़िंदगी बिताने लगे थे, और जो दोनों थे वो राजा रानी की तरह ज़िंदगी बिताने लगे थे। एक दिन उन्होंने राजा को खाने पर बुलाया। उसकी राजकुमारी ने क्या करा, एक दिन उसने जो है अपने पिताजी मतलब राजा जो था उसे खाने पर बुलाया। राजकुमारी ने अपने पिता को बहुत प्यार से बिठाया। राजा अपनी बेटी को पहचान नहीं पाया, क्योंकि राजकुमारी के चेहरे पर घूंघट था। और राजकुमारी ने क्या करा, अपने पिता को जो है बहुत ही प्यार से बिठाया, लेकिन उसका पिता जो था राजा, वो उसे पहचान नहीं पाया। क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि उसके मुँह पर घूंघट था। राजकुमारी ने राजा की थाली में तरह तरह के पकवान परोसे। जब राजा खाना खाने लगा तो उन्होंने देखा कि सारा खाना बिना नमक का बना हुआ है, और राजकुमारी ने अपने राजा की थाली में जो है तरह तरह के पकवान परोसे, और जब वो खाना खाने लगा राजा, तो वो खाना जो था बगैर नमक का था। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, और जब राजा ने खाना खाया वो बगैर नमक का था, तो उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह गुस्से से बोला, क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? और वो फिर क्या बोलता है अपनी बेटी से कि तुमने मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया, ये कैसा मजाक है? बिना नमक का खाना भला कौन खा सकता है? वो बोलता है उससे कि ये कैसा मजाक है, बगैर नमक का खाना जो है कौन खा सकता है? राजकुमारी अपना घूंघट उठाकर राजा से बोली, तो आपको नमक बहुत पसंद है, हीरे मोती और सोने से भी ज़्यादा? राजकुमारी अपना घूंघट उठाकर क्या बोलती है कि आपको नमक जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, हीरे मोती से भी और सोने से भी ज़्यादा। अब राजा की समझ में आया कि नमक की कीमत तो हीरे मोती से भी ज़्यादा है, और राजा की तब समझ में आया कि नमक की कीमत जो है हीरे मोती से भी ज़्यादा होती है। उसने अपने व्यवहार के लिए अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। उसने अपना सारा राज्य बेटी और दामाद को दे दिया। उसने जो है जो उसके साथ किया उसके लिए राजा ने अपनी बेटी से जो है राजकुमारी से माफ़ी मांगी, और जो उसका पूरा राज्य था उसने अपनी बेटी और दामाद को दे दिया था। अब उसे नमक का मोल पता चला। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग को क्या बताया गया है? इस चैप्टर में आप लोग को ये बताया गया है कि हमारे जीवन में नमक का क्या महत्व है। ठीक है, हमारे जीवन में नमक का जो है बहुत बड़ा महत्व है। नमक का मोल जो है हीरे मोती से भी ज़्यादा है। तो ये आप लोग का चैप्टर था। यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग्स आप लोग को दिए गए हैं, शब्द अर्थ, तो ये आप लोग को बुक में से ही याद कर लेने हैं। सभी बच्चे लर्न डाल लें। मैं आपको हर चैप्टर के बता रही हूँ, वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। राजा अपने आप को क्या समझता था? अक्लमंद समझता था। थर्ड पर राइट लगा लीजिए अक्लमंद के आगे। ध्यान से वीडियो में देखिए और राइट लगाइए। सेकंड है, राजा की तीसरी बेटी कैसी थी? शर्मीली थी। तो इसमें भी थर्ड के आगे शर्मीली के आगे राइट लगा लिए सेकंड में। अब गा है, राजा ने अपनी तीसरी बेटी की शादी किससे की? भिखारी से की थी। अब देखिए सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा अपने राज्य में चापलूस लोगों को पसंद करता था। फर्स्ट में आएगा चापलूस। ध्यान से वीडियो में देख लीजिए, ये आप लोग का बुक वर्क है। दोनों सभी चीज़ आप लोग को बुक में करनी है, तो यहाँ मैं शो कर देती हूँ बुक वर्क। याद रहेगा आप लोग को बुक में करना है। सेकंड है आप लोग का, तीसरी बेटी बहुत शर्मीली थी। सेकंड में आएगा शर्मीली। ध्यान से देखिए वीडियो में और करिए।
गा है राजकुमारी बहुत मेहनती थी, थर्ड में आएगा मेहनती। घा है राजकुमारी के चेहरे पर घूंघट था, घा के फर्स्ट में आएगा राजकुमारी और सेकंड में आएगा घूंघट। ड़ा में आएगा अब उसे नमक का मोल समझ में आ गया था, नमक। ध्यान से वीडियो में देखिए, अपने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करिए। फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या है। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। मतलब राइट रॉन्ग है वो आप लोग को करना है। क्या है देखिए, राजा अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, यस अक्लमंद समझता था, राइट लगा दीजिए, फर्स्ट राइट है आप लोग का। सेकंड है राजा की 5 बेटियां थी, 5 नहीं थी 3 थी, तो ये सेकंड में क्रॉस आ जाएगा, रॉन्ग कर दीजिए। तीसरी बेटी बहुत शर्मीली थी, यस शर्मीली थी, राइट कर दीजिए। ध्यान से देखते चलिए और अपना वर्क बुक में करिए ये वाला। राजा ने अपनी छोटी बेटी की शादी भिखारी से कर दी थी, जी भिखारी से कर दी थी, राइट कर दीजिए फोर्थ को भी। फिफ्थ है राजकुमारी ने अपने गहने बेचकर ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लिया था, यस टुकड़ा खरीद लिया था, फिर उसमें खेती करने लगे थे वो दोनों। फिफ्थ भी आप लोग का राइट आएगा। सिक्स्थ है उनके खेत में बहुत बेकार फसल हुई, नहीं बहुत अच्छी फसल हुई थी, ठीक है आप लोग का क्या आएगा सिक्स्थ में, रॉन्ग आ जाएगा। 7 देखिए, राजा ने अपने व्यवहार के लिए अपनी बेटी से माफ़ी नहीं मांगी, माफ़ी मांग ली थी उसने, तो इसमें भी आप लोग लास्ट वाले में भी रॉन्ग कर दीजिए। ध्यान से देख लीजिए और अपने बुक में करिए ये वर्क भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 है किसने कहा। कहा है मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। किसने कहा, पहली बेटी ने कहा था ये, तो यहाँ लिख लीजिए पहली बेटी ने। का में लिखिए पहली बेटी, ध्यान से देखिए और लिखिए। सेकंड है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, ये राजा ने पूछा था तीसरी बेटी से, तो राजा आएगा यहाँ पर। थर्ड है मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि नमक से, ये तीसरी बेटी ने कहा था, तो जो राजा को लगा कि उसने उसकी बेइज्जती कर दी, तो थर्ड में आएगा आप लोग का तीसरी बेटी। लिख लीजिए सभी बच्चे ध्यान से। अब आ जाइए फोर्थ पर। बिना नमक या खाना भला कौन खा सकता है, ये राजा ने अपनी तीसरी बेटी से कहा था जब उसके महल में गया, वो उसे बुलाया था खाने पर, तो ये राजा आएगा फोर्थ में। फिफ्थ है तो आपको नमक बहुत पसंद है, ये तीसरी बेटी ने बोला था कि आपको नमक ज़्यादा पसंद है सोना चांदी और हीरे से, तो तीसरी बेटी आएगा लास्ट में, फिफ्थ में आएगा तीसरी बेटी। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं आप लोग को बुक में मार्क करा रही हूँ, ये आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हर चैप्टर के सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं। चैप्टर नंबर डालेंगे, चैप्टर नेम डालेंगे, पार्ट डालेंगे कॉपी में, उसके बाद हेडिंग अपनी डाला करिए, सब लोग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1 उतार के आंसर लिखा करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजा कैसा था, ये पेज नंबर आप लोग को किस पे मिलेगा, 98 पे। तो पेज नंबर 98 ओपन करें सभी बच्चे, ये है पेज नंबर 98 आप लोग का। देखिए फर्स्ट लाइन देख लीजिए, मैं जो अंडरलाइन करती चल रही हूँ सब मेरे साथ अंडरलाइन करते चलिए, ये लिखना है। वह अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, उसे लगता था कि वह देश का सबसे ताकतवर शासक है। यहाँ तक है आप लोग का आंसर 1, ठीक है, आंसर 1। ध्यान से देख लिए कहाँ से लिखा है, वह अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता था, उसे लगता था कि वह देश का सबसे ताकतवर शासक है। यह है आप लोग का आंसर नंबर 1।
पेज नंबर कौन से पे बताया मैंने आप लोग को? पेज नंबर 98 पे बताया है आंसर 1। आंसर 1 फर्स्ट लाइन में ही है आप लोग का, देख लीजिए ध्यान से वीडियो में और लिखिए। पहले बुक में मार्क कर लीजिए, उसके बाद कॉपी में आराम से करिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सभी बच्चे, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह किसके साथ किया और क्यों, ये आप लोग का क्वेश्चन है। तो देखिए सब लोग कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही लिखना है। लिखिए, देखिए राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह, मैं बोल रही हूँ सब वही बच्चे आप लोग अपना लिख लीजिए। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह भिखारी के साथ किया क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसकी बेइज्जती की है। देखिए क्वेश्चन में से मैं आप लोग को बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन में से लिखिएगा, राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह किसके की जगह भिखारी के साथ किया, और क्यों को काट दीजिएगा, और क्यों की जगह हम लिखेंगे क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसकी बेइज्जती की है। ठीक है, मैं आंसर एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए और उसको आप लोग लिख लीजिए। रफ कॉपी पे पहले लिख लीजिए, उसके बाद फेयर कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह भिखारी के साथ किया क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसकी बेइज्जती की है। हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आ जाइए क्वेश्चन 3। राजकुमारी ने खाने पर किसे बुलाया, तो किसे की जगह सिर्फ हमें राजा लिखना है, बाकी क्वेश्चन में से लिखना है। राजकुमारी ने खाने पर राजा को बुलाया। राजकुमारी ने खाने पर राजा को बुलाया, किसे की जगह राजा को बुलाया। ठीक है, ध्यान से वीडियो में देख लीजिए, मैंने आप लोग को बता रही हूँ। राजकुमारी ने खाने पर राजा को बुलाया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। राजा को नमक की कीमत कैसे समझ में आई। ठीक है, तो देखिए कैसे की जगह हमें क्या लिखना है, खाने में नमक ना होने पर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, राजा को नमक की कीमत खाने में नमक न होने पर समझ में आई। ठीक है, कैसे लिखेंगे, राजा को नमक की कीमत खाने में नमक न होने पर समझ में आई। ये हो गए आप लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। एक बार फिर बताती हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को मिलेगा पेज नंबर 98 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को मैंने बोला है, देखिए एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, चेक कर लीजिए सब लोग, सभी बच्चों ने सही लिखा है नहीं लिखा। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह, क्वेश्चन में से ही लिखते हुए चलना है हमें ये। राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह भिखारी के साथ किया क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसकी बेइज्जती की है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। राजकुमारी ने खाने पर राजा को बुलाया। आंसर बोल रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देख लें। राजकुमारी ने खाने पर राजा को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राजा को नमक की कीमत खाने में नमक न होने पर समझ में आई। राजा को नमक की कीमत खाने में नमक न होने पर समझ में आई। ये आप लोग का हो गया PA2 का कोर्स कंप्लीट। ये सब करने के बाद लिख दिएगा यहाँ PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है,
क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं, बाकी एक्सरसाइज आप लोग को बुक में करनी है। सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने के बाद नीचे शो करना है। PA2 कोर्स कंप्लीट चैप्टर 18 करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से हमारा एनुअल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी बच्चे पहले PA2 का कोर्स कंप्लीट कर लें, अपना वीडियो पार्ट 12 तक देख करके अच्छे से वीडियोस को देखिए और अपना अपना वर्क बुक में भी और कॉपी में भी कंप्लीट करिए। कॉपी में भी कोई भी बच्चा पार्ट शो करना नहीं भूलेगा और बुक में भी सभी बच्चों को शो करना है। तो वीडियो पार्ट देख करके आप लोग सभी बच्चे अपना अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 तक आप लोग का आ रहा है, पार्ट 13 है आप लोग का चैप्टर नंबर 18, पार्ट 13 तक कंप्लीट हो रहा है। तो सभी बच्चे वीडियो पार्ट 13 को ध्यान से देखें और अपना चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट करें। आप लोग का PA2 का कोर्स कंप्लीट चैप्टर नंबर 18 पर हो रहा है। सभी बच्चे ध्यान से अपना देखकर काम कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।